हेलो फ्रेंड्स, एक एप्टीट्यूड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। 10th क्लास के सिलेबस से हो सकती है या कहीं से भी, बट एप्टीट्यूड प्रॉब्लम है। NTSC और IPMAT जैसे एग्जाम्स में आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। सो आई एम रीडिंग आउट द प्रॉब्लम। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। A circle is inscribed in a square and P is a point on its circumference, and the distance of P from one side of the square is 20 centimeter and from the other arm, from the other side of the square, it is 10 centimeters. So you have to find the radius of the circle. तो सर्कल का रेडियस हमने निकालना, ये हमारा क्वेश्चन है। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो यहाँ पॉज कर दें और 5-7 मिनट 10 मिनट लें, इस क्वेश्चन को आइडिया डेवलप करें और देखें कि ये कैसे आप कर सकते हैं। और अगर ना आइडिया आपको सुझाई दे तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए। जी, ये क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड। सो लुक एट दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये पाइथागोरस थ्योरम पर क्वेश्चन बेस्ड है। हमें तो कोई राइट एंगल ट्राइंगल नज़र नहीं आ रहा, कहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ, आइडिया शेयर कर रहा हूँ। हाँ, तो ज़रा देखिए। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि रेडियस हमने निकालना है। तो आप मान लीजिए लेट रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर। सर्कल का रेडियस है आर। तो ये रहा सर्कल का सेंटर और रेडियस आर है। इसे भी हम लेबल कर लेते हैं ABCD स्क्वायर। So CD is touching the circle, that means it's a tangent line. So when CD is tangent, it is touching the circle. तो ये तो geometrical fact है। The distance of the tangent from the center, tangent line from the center is equal to the radius of the circle. So I'm sure this value is, this point is M1 and this is the radius, and this point of contact, let us call it is N1, and this is also the equal to the radius. Now drop perpendiculars from P, drop perpendiculars from P to CM1 and CN1. You know this dimension is 20. So if this dimension is 20, it's a rectangle. It's a rectangle PM1, and you may call it P1, foot of the perpendicular P1. And this is P2. The perpendiculars from the point P to CM1 is P1 and this is P2. ऐसे ही कहीं पर भी नाम रख दीजिए। और तो ये 20 है, हमें पता है ये डिस्टेंस आपका r है, तो ये डिस्टेंस आपका 20 माइनस r होगा। दैट्स राइट। CN1 इज योर r। CN1 ये हमने पहले भी लिख रखा है, CM1 इज इक्वल टू CN1 एंड बोथ आर इक्वल टू r, एंड दिस डायमेंशन इज 10। सो आई एम श्योर CP2 it is equal to r minus of 10 centimeters. तो ये जो डायमेंशन है आपकी r minus 10 सेंटीमीटर है CP2। तो अगर CP2 की डायमेंशन आपको इसकी लेंथ पता है तो आप इसकी भी लेंथ बता सकते हैं, बिकॉज इट्स अ रेक्टेंगल। सो PP1 it is r minus 10 and CP1, I'm sorry, this is r minus 20. I'm so sorry. This is r minus 20. So this is r minus 20 and
please join C to P. C to P, this is the radius because P is a point on the circumference. तो ये डिस्टेंस आपका R है. And now triangle P1C in triangle PC1C, इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. CP is the hypotenuse, so CP1 square plus PP1 square is equal to CP square. और ये सभी डायमेंशंस हमारे पास हैं. CP1 it is R minus 20 square, this is R minus of 10 square, and this is R square. So we have a quadratic, and you will solve this quadratic and you will get the value of R. तो लास्ट में जाके एक बड़ा छोटा सा मतलब अच्छी अलजेब्रिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है. आई थिंक नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. और मैं जल्दी से अगर आप कहते हैं तो मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ. सो द इक्वेशन गोज दिस वे. इट इज़ R minus 20 whole square, R minus of 10 whole square is equal to R square. Please open the brackets. R square minus 40R plus 400 plus R square plus R minus 10 whole square minus of R square is equal to 0. So it is R square minus 40R plus 400 plus A square minus B square, A plus B, A minus B. So एक बार आप इनको ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट. तो जब आप इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास minus 10 is equal to 0. Please open the brackets. It is R square minus 40R plus 400 minus of 20R plus 100 is equal to 0. And this is your R square minus of 60R plus 500 is equal to 0. 500 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम 60 हो, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा. 50 and 10, 50R minus 10R plus 500 equal to 0. फैक्टराइजेशन कर लीजिए. R minus 10 equal to 0. R happens to be 50 और 10. 10 somehow is rejected. Radius 10 हो नहीं सकता. The only answer is 50. तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करनी पड़ी, लेकिन मेन चीज़ थी कि आपको यहाँ पर ये ज्योमेट्री, ये पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगानी है ये दिख जाए. तो ये इस तरह की एक एप्टीट्यूड प्रॉब्लम थी. मैं इस तरह की और भी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा. थैंक यू सो मच. इस प्रॉब्लम को अगर आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है ना जी, और एंजॉय कीजिए इस वीडियो. थैंक यू सो मच.